जिन लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं वे बुरे लोगों के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपने गुण नहीं छोड़ता है। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतज़ार करें। इतना बोल के चुप हो जाइए कि लोग बोलने का इंतज़ार करें। सरल स्वभाव का होना किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके अच्छे संस्कार होते हैं। किसी सरल स्वभाव का होना कोई कमजोरी या डरपोक होना नहीं है, बल्कि यह इस बात की निशानी है कि उसके संस्कार कितने अच्छे हैं। अपने स्वभाव के कारण ही इंसान को इज्जत मिलती है, क्योंकि जो जैसा करता है उसके पास भी वैसा ही लौटकर आता है। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन में सुख आएगा। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अगर अनाज का तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब आप खुद को बिल्कुल तन्हा और अकेला महसूस करते हैं। ज़िंदगी को आप इतने करीब से देख लेते हैं कि आपको सही गलत सबका अंदाज़ा हो जाता है, खासकर इंसानों की फितरत का। कभी कभी लोग चेहरे के सामने अच्छे दिल की कदर करना भूल जाते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि जो बात एक अच्छे दिल में होती है वह किसी खूबसूरत चेहरे में नहीं होती। कभी कभी रिश्ते में हमारे सब्र का फ़ायदा उठा लिया जाता है। इससे बेहतर रिश्तों में खुलकर अपनी बात रखें। आज के ज़माने में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसने किसको कितना दुख पहुंचाया है। कभी कभी लोगों को लगता है कि उसके दिए दर्द को आसानी से भुला दिया जाएगा, लेकिन कुछ दर्द कभी नहीं भरते। कभी कभी हमारे पास परिस्थितियों पर रोने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। रिश्ता टूट जाने के बाद कुछ लोग खुद को ही कसूरवार समझने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि वह रिश्ते को सही से संभाल नहीं पाए। जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है उसे दान देकर वो अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता ही है। जिस मनुष्य के मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिसके मन में सांसारिक मोह माया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। मेरी हर बातों में, मेरी हर यादों में रहने वाला मेरे कान्हा है। मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे साथ में रहने वाला मेरे कान्हा है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचे न होने दे। सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे पड़े हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाना है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा भी आएगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद दे देगा। प्रेम और किस्मत कभी साथ नहीं चल सकते,
क्योंकि हमारी किस्मत में जो होता है उससे हमें प्रेम नहीं होता, और हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होता। यही प्रभु की माया है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव हो जाता है। हमारे मन की आस्था और हमारा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है, और हमारी आस्था और प्रेम जिस चीज़ में भी लग जाएगी उसी चीज़ में हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण कण में है। जो सबका मंगल करता है उसका भी मंगल होता है। चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। जिन परिस्थितियों को बदल पाना संभव ना हो उसको लेकर अपनी मन स्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी को कभी भी सफल नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम का रिश्ता निस्वार्थ होता है। यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता ही है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। इसलिए भगवान पर अटूट विश्वास रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।